हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंकर टैग पढ़ा था ना। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंकर टैग पढ़ा था शायद। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया कि ये इतने सारे डेमो हमने कराए हैं। जिसको कोड चाहिए वहां पे आप ऐप से ये पूरा कोड एक फोल्डर भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट जो आपने बनाया था इसमें आपने एंकर टैग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम आते हैं, हमें पहले पढ़ना है लिस्ट। लिस्ट इन HTML। लिस्ट इन HTML। लिस्ट पढ़ना है आपको। और लिस्ट का काम क्या होता है बेसिकली मैं बताऊं। कोई भी आपको कंटेंट लिखना है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे। मान लो मैंने HTML लिखना है, HTML। हमने कंटेंट लिखना है CSS, मैंने लिखना है JS, हमने लिखना है jQuery, बूटस्ट्रैप। ये है कुछ आइटम्स हैं। और इससे पहले कुछ ऑर्डर लगाना चाहते हो आप। बेसिकली HTML में लिस्ट तीन टाइप के होते हैं। बेसिकली HTML में लिस्ट तीन टाइप के होते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल सकते हैं आप। तो तीन टाइप के लिस्ट है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं। और उसके बाद नेस्टेड लिस्ट को भी हम कवर करेंगे और उस पर असाइनमेंट भी आपको देने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ आइटम्स हैं। और इससे पहले आप चाहते हो बुलेट्स लगाना, ठीक है ना। इससे पहले हम चाहते हैं कि ऐसे स्क्वायर में बुलेट्स आ जाए, ठीक है ना, सीरियल नंबर में। या हम चाहते हैं सर्किल बनाना, ऐसे डॉट लगाना चाहते हैं। या स्क्वायर दिखाना है, बुलेट दिखाना है, हर आइटम के पहले बुलेट्स दिखाने हैं। या आपको ऐसे सर्किल दिखाना है, ऐसे बुलेट की जगह पे सर्किल दिखाना है, ठीक है। या आपको सर्किल दो टाइप के, एक सर्किल है, एक डिस्क है। तो इस टाइप के आपको लिस्ट बनाने हैं। तो ये हमारा है, कुछ इस टाइप के लिस्ट बनाना है। तो ये इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जो हमारा लिस्ट आइटम होगा उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यही मैं बात करूं कि यहां पे आइटम से पहले ये बुलेट ना आए, नंबर आ जाए। जो आइटम है, मान लो ऐसे ही HTML CSS JS jQuery लिखा है और यहाँ पे बुलेट ना ना आकर के हम चाहते हैं कि इससे पहले नंबरिंग आ जाए, 1 ऐसे, 2 3 4 5 6 ऐसे। या रोमन में आ जाए। अब 1 2 3 या आ जाए, यानी कि आइटम का ऑर्डर है, या तो लिख के आ जाए ए, दूसरा ऑप्शन आए बी पे, तीसरा ऑप्शन आए सी पे, चौथा ऑप्शन आए डी पे, ई पे और एफ पे, या कैपिटल ABC, या रोमन में 1 2 3। तो आइटम से पहले आपको ऐसे ऑर्डर्स दिखाने हैं, 1 2 3 ABC, रोमन 1 2 3, कैपिटल रोमन 1 2 3, स्मॉल रोमन 1 2 3, या बुलेट दिखाने हैं। तो ये हमारा ये वाला इसको बोलेंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट आइटम का कोई ऑर्डर नहीं है। और ऐसे आप नंबर दिखाना चाहते हो तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। बेसिकली ये दोनों ही बनाने के लिए अगर मैं बात करूं कि लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, तो देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स इन लिस्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। कितने टाइप के लिस्ट हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? तो पहला है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होगा? इसमें भाई होगा कि हर आइटम का के सामने नंबर आएगा। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ऑर्डर आएगा। ऑर्डर किसी भी टाइप का हो सकता है, वो रोमन में हो सकता है, वो ABC हो सकता है, वो 1 2 3 हो सकता है। एक टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये मेन्यू वगैरह बनाने के काम आएगा आगे। आगे आप मेन्यू बनाओगे, सब मेन्यू बनाओगे। HTML जब CSS पढ़ोगे तो मेन्यू, वेबसाइट में मेन्यू देखे हो ना, तो वैसे मेन्यू बनाना है तो यही लिस्ट हम यूज करने वाले हैं। आगे जब CSS पढ़ोगे तो इसका हम यूज करने वाले हैं, तो ये समझ लेना। तो और एक तीसरा है, इसको बोलते हैं हम डेफिनीशन लिस्ट। क्या है? डेफिनीशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये डेफिनीशन लिस्ट है भाई साहब। तीन टाइप के आप लिस्ट पढ़ने वाले हो HTML में। तो पहला हम देखने जा रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, हम चाहते हैं कि हमें कुछ आइटम दिखाने, पेज ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, ये फोल्डर ऐड करने का स्ट्रक्चर है, यानी कि शेप है, और यानी कि सिंबल है, और यहाँ पे फाइल ऐड करने का। और फाइल ऐड करना है तो मैंने कर लिया इस वाले फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक किया और हमने कर लिया डेमो 12.html एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है।
अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, बना लिया। हमें पहले एक हेडिंग देना है। चलो, हेडिंग देने के लिए आपको पता है कि हेडिंग्स यहाँ पे 6 टाइप के हैं। सबसे बड़ा हेडिंग है H1। तो मैंने पहले देखने जा रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलो, ये हेडिंग दिया है मैंने। और इसके बाद हमें हॉरिजेंटल रूलर बनाना है, तो HR टैग यूज करेंगे। इसलिए मैंने दिया है कि पहले हम देखने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आइटम जो आ रहा है। जो आइटम आ रहा है, जैसे हमें दिखाना है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप डेटाबेस सी प्रोग्रामिंग, और उससे पहले हमें क्या करना है, हमें बुलेट्स दिखाने हैं। बुलेट्स में भी टाइप अलग अलग दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाने के लिए देखो, हम पहले तो यूएल टैग यूज करते हैं। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर चाइल्ड जो होता है LI, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। जो भी आपको आइटम्स दिखाने हैं, जिसके सामने बुलेट दिखाना है, तो उसको आप रखोगे लिस्ट आइटम के अंदर। हम चाहते हैं कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप। तो अब देखो, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। हम चाहते हैं कि एक बार LI बना लिए, एक देखो यहाँ पे आ गया। मैंने रन कराना है, तो फिर से एक बार रन करा दिया, तो बस सेव करोगे, उसका आउटपुट दिख जाएगा। देखो HTML। और इससे पहले क्या आ रहा है, एक बुलेट आ रहा है, यानी कि आइटम से पहले कोई नंबर नहीं आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, बुलेट आ रहा है। इसके टाइप को भी अभी बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, चेंज करने। आप टाइप एट्रीब्यूट देखो, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हो, तो परेशान ना हो, अभी मैं बताता हूँ। फिर ये हमने एक और आइटम बनाना है, तो या तो फिर लिखो, या तो VS कोड का, VS कोड में अगर नोटपैड प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो कंट्रोल D प्रेस कर दोगे, उस लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल D प्रेस कर दोगे, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और वही काम आपको VS कोड में करना है। तो आप उस लाइन पे क्लिक करिए, जिसको भी डुप्लीकेट करना है आप उस लाइन पे क्लिक करिए। सुन लीजिए, ये हमेशा काम आने वाला है आपका शॉर्टकट। हमें ये डुप्लीकेट चाहिए, तो हमने क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद शिफ्ट और एल्ट प्रेस करिए। और डुप्लीकेट हमें नीचे करना है, इसके नीचे हमें मल्टीपल डुप्लीकेट करने हैं, तो शिफ्ट एल्ट प्लस एरो, डाउन एरो, तो ये नीचे आएगा। ठीक है ना, नीचे डुप्लीकेट होगा। मैंने ऊपर डुप्लीकेट करना है, तो लिख लो शॉर्टकट, भूल जाओगे। शिफ्ट एल्ट और अप एरो, देखो अब ऊपर डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करना है आपको, किसी भी लाइन को डुप्लीकेट करना है, तो मैंने क्या बताया, ये शॉर्टकट भूल जाओगे, लिख लो हमेशा, जब याद कर लोगे। हमने HTML दे दिया। अब देखो, मैंने सेव किया, रन कराने की जरूरत नहीं है, लाइव सर्वर पे काम कर रहा है। ऑप्शन चेंज करना है, कर सकते हो। हमने HTML कर लिया, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया JS jQuery। देखो, जावा स्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो यार ये HTML का पूरा वीडियो देख लेना, ये सारा कुछ हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करेंगे। और बूटस्ट्रैप हमने कर लिया, रिएक्ट JS या रिएक्ट कर लिया। चलो, इतना करने के बाद मैंने देखो यहाँ पे आउटपुट दिख गया। अब देखो, यहाँ पे मुझे इसके टाइप को चेंज करना है भाई। ये जो बुलेट आ रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये डिस्क ना आए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू देखो, इसमें एट्रीब्यूट भी देखोगे, एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, यूएल का एक एट्रीब्यूट है। यूएल का एक एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप के बहुत सारे वैल्यू होते हैं। टाइप के कौन कौन से वैल्यू है, नोट में लिख लो। तो टाइप के, अगर टाइप एट्रीब्यूट की मैं बात करूं, तो टाइप की वैल्यू है, एक होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कि है डिस्क। डिस्क है जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है। एक है सर्कल, एक सर्किल है, और एक है स्क्वायर। और हटाना है तो नन भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चार वैल्यू आप यूज कर सकते हो टाइप के। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या, डिस्क। डिस्क जो होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, तो टाइप और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिस्क होती है। मैंने मैंने इसको रन कराया। अब देखो, कोई इफेक्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू, भाई साहब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि इसको स्क्वायर टाइप में दिखाना है, तो मैंने इसको, इसकी वैल्यू चेंज करके स्क्वायर कर दिया। अब जो बुलेट आ रहा है, वो आ रहा है स्क्वायर टाइप में। देखो, पहले आ रहा था डिस्क टाइप में, अब आ रहा है स्क्वायर टाइप में, ऐसा। ठीक है। हमें एक और इसका टाइप है, एक और इसका टाइप है। बोलो कौन सा, सर्किल वाला। हमें सर्किल में दिखाना है। हमें सर्किल में दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सर्किल में दिखाना है तो इसकी वैल्यू सर्किल पास कर दोगे। हटाना है, दिखाना ही नहीं है बुलेट हमें, तो हम नन वैल्यू पास कर देंगे।
तो इसके कितने वैल्यू ध्यान देना है आपको, इसके कितने वैल्यू, तो एक है सर्किल, एक है स्क्वायर, एक है डिस्क, डिस्क है बाइट, और क्या, म्यूट है क्या, सॉरी म्यूट नहीं है ना। चलो, वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो ये आया। अब मुझे क्या करना है, चलो इसके टाइप को आपने चेंज किया, फिर से मैंने देखा इसको, मैंने कर दिया HR टैग मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये एक HR हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा। अब अगला लिस्ट देखना है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आप बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हो, बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हो, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था। अब इसके नीचे मुझे पढ़ना है ऑर्डर्ड लिस्ट। वो एक और हेडिंग बनाया और लिख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट। हमें क्या करना है, हमें आइटम से पहले नंबर दिखाना है ना। तो हमने, जैसे यूएल था वैसे ये ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो ओएल टैग यूज करेंगे, और एल आई, एल आई के अंदर हम वही जो भी आइटम, जैसे हमने लिख दिया समर ट्रेनिंग, ठीक है। हमने समर ट्रेनिंग डुप्लीकेट करना है तो क्या करेंगे, वही मैंने बताया, शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो, चार हमें बनाने थे, पांच बनाने थे, छह बनाने थे। मैंने कर लिया समर ट्रेनिंग, हमने कर लिया अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, या हमने कर लिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग, हमने कर लिया कारपोरेट ट्रेनिंग। अब देखो, हमने एक को हटा दिया, चलो चार ही आइटम, बहुत बड़ा नाम नहीं देना, मैंने चार आइटम रखा और पेज को रन करा। अब देखो, इस वाले में आप देखिए, इसमें बुलेट आ रहा था, इस वाले में आपको बुलेट दिख रहा था, और इस वाले में, इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो, तो इसमें दिख रहा है नंबर, ऑर्डर आ रहा है, हर लिस्ट आइटम का ऑर्डर आ रहा है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के सामने क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। अब मुझे क्या करना था कि यहाँ पे हमें बुलेट के टाइप को चेंज करना था, तो टाइप एट्रीब्यूट था। वैसे हम चाहते हैं कि ये 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, इसको हमें 1 2 3 नहीं दिखाना है, ऑर्डर मुझे ABC से स्टार्ट करना है, हम चाहते हैं ABCD ऐसा ऑर्डर आए। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये आपका लिस्ट आइटम है, इसके स्टाइल को चेंज करना है, इसके टाइप को चेंज करना है। तो क्या क्या कर सकते हो, इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट है, और इसके भी टाइप एट्रीब्यूट, जैसे ओएल के टाइप एट्रीब्यूट में क्या क्या कर सकते हो। तो ओएल के टाइप एट्रीब्यूट में देखो, बाय डिफॉल्ट जो होता है टाइप, इसके भी टाइप को चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट ही है, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। 1 होता है, यानी कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, या आपको ABC से स्टार्ट करना है तो वैल्यू पास कर दोगे कैपिटल A, स्मॉल A से स्टार्ट करना है तो टाइप की वैल्यू स्मॉल A कर दोगे। हमें स्मॉल में रोमन में करना है, हमें स्मॉल रोमन में करना है तो हम स्मॉल I पास कर सकते हैं। हमें कैपिटल रोमन में करना है तो कैपिटल I पास कर सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप के वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या आ रहा है कि बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये बाई डिफॉल्ट वैल्यू है, ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है कि जो ऑर्डर आ रहा है हमें ABC दिखाना है। तो ABC दिखाने के लिए इस पेज को मैंने ओपन किया और यहाँ पे टाइप चेंज कर लिया। चलो, टाइप की वैल्यू मैंने बताया कि बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट में टाइप की वैल्यू क्या थी, डिफॉल्ट डिस्क थी, और मैंने इसको कैपिटल A कर दिया, सेव किया, और सेव करने के बाद रन कर लो, देख लो यहाँ पे ABC आने लगा है, आने लगा है ना। तो ये ऐसे ऑर्डर है, हर लिस्ट आइटम का ऑर्डर है, और ऑर्डर को चेंज करना है। वही मैंने किया यहाँ पे, स्मॉल A मैंने कर लिया, स्मॉल A, अब देखो स्मॉल A आ गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, स्मॉल ABCD। हमने कर लिया इसको रोमन में, मैंने स्मॉल आई किया, पेज को सेव किया, रन कराया, ठीक है। स्मॉल आई किया तो स्मॉल रोमन में स्टार्ट हो गया, देखो स्मॉल रोमन में स्टार्ट हो गया, जो नंबर आ रहा है वही मैंने कैपिटल I पास कर दिया, ये कैपिटल रोमन में आने लगा। ओके ना। कौन से एट्रीब्यूट पढ़ने हैं, तो देखो, एक हम चाहते हैं कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में इसको दिखाना है। चलो, मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसे वैल्यू आप आपको मैंने वैल्यू लिखवाई है, और उसमें से वैल्यू चेंज करके आप यूज कर सकते हो। मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कर दी 1। ये जो लिस्ट आइटम चल रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो ये चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, यानी कि 1 2 3 4 5।
या 1 2 3 4, और मुझे इसको चलाना है बैकवर्ड में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है, तो टाइप की वैल्यू अभी बाई टाइप की वैल्यू अभी बाई डिफॉल्ट क्या है, 1 है। मैंने रन कराया और ये कुछ ऐसा आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स में करना है तो आप फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या करोगे? तो देखो, अब मैं बात करूं कि ये हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, और हमारा रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हो। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये भी है कि इसको 10 से स्टार्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हमें इसको स्टार्ट करना है 10 से। हमें स्टार्ट करना है 10 से। 1 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे स्टार्ट करना है 10 से। तो 10 से स्टार्ट करने के लिए आप लिख दोगे स्टार्ट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? स्टार्ट। और स्टार्ट करना है 10 से, तो मैंने लिख दिया 10। मैंने लिख दिया 10। स्टार्ट 10 से करना था तो 10 लिख दिया। आप देखो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 11 12 13 14 15, जो भी आपने नंबर देना है वहां से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में, स्टार्ट तो 10 से करना है हमें, स्टार्ट 10 से करना है और रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, तो क्या लिखोगे? स्टार्ट 10 और रिवर्स वैल्यू पास कर दोगे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ए से नहीं, हमें इसको स्टार्ट करना है मान लो सी से या डी से स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं कि ए से स्टार्ट नहीं करना, अभी ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रहा था और उसको मैंने चेंज करके स्टार्ट विथ 10 कर दिया, 10 से स्टार्ट होने लगा। चलो, तो हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि 10 से स्टार्ट करना, हम चाहते हैं कि इसको सी से स्टार्ट करना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या 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 एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा? तो देखो, यहां पे जो स्टार्ट की वैल्यू होती है, हमेशा इसमें नंबर में वैल्यू पास करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पास किया जाता है। अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो 1 पास करेंगे, बी से स्टार्ट करना है तो 2 पास करेंगे, सी से स्टार्ट करना है, यानी कि इसमें नंबर में वैल्यू हमेशा, स्टार्ट की वैल्यू हमेशा नंबर होती है। हमें ए से स्टार्ट करना है 1 पास करेंगे, बी से स्टार्ट करना है 2 पास करोगे, सी से स्टार्ट करना है 3 पास करेंगे, डी से स्टार्ट करना है 4 पास करेंगे। क्लियर है ना? तो हमने, मान लो हमने 5 से स्टार्ट स्टार्ट कर दिया, 5। मैंने स्टार्ट किया 5 से, देखो ई से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी ई, ई से स्टार्ट होगा। पांचवे पे क्या आएगा? ई आएगा। हमने यही कैपिटल यहां पे ए कर दिया, तो कैपिटल ई से स्टार्ट होगा। बोलो भाई, कैपिटल ई से स्टार्ट होगा। इसी को मुझे रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, तो आपको पता है क्या, कि रिवर्स्ड वैल्यू पास कर देने वाले हैं आप। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? हमने लिखा है रिवर्स। ओएल में रिवर्स मैंने वैल्यू पास करी है। ओएल में, अच्छा, टाइप की वैल्यू ये ए बी सी डी पे देखो, ई डी सी और बी, ई सी डी और बी, तो ये रिवर्स ऑर्डर में देखो चल रहा है। ठीक है, ई डी सी और बी, ये क्लियर है। और तीसरा लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, हम कौन सा? डेफिनीशन लिस्ट। डेफिनीशन लिस्ट, ठीक है, ऑल क्लियर। डेफिनीशन लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनीशन लिस्ट का थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। बेसिकली डेफिनीशन नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे हमें किसी भी टर्म को डिफाइन करना है, तो हम डेफिनीशन लिस्ट का यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं, यहां पे मैंने HTML लिखा, समझिएगा, और HTML का डेफिनीशन हम न्यू लाइन पे थोड़े स्पेस पे देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे डेफिनीशन देना चाहते हो, ऐसे कुछ ऐसे डेफिनीशन देना चाहते हो। हमने लिखा CSS, इसका एग्जांपल भी अभी दिखा रहा हूं। और सीएसएस का डेफिनीशन सीएसएस का डेफिनीशन न्यू लाइन पे इतने स्पेस पे आप देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा डेफिनीशन हमने लिख दिया जेएस, और जेएस का डेफिनीशन न्यू लाइन पे थोड़ी स्पेस पे ऐसा दिखाना चाहते हो डेफिनीशन, मान लो। तो इसके लिए हम डेफिनीशन लिस्ट का यूज करते हैं, अब समझ लो। ऐसा डेफिनीशन लिस्ट ये बनाने के लिए हमें किसी भी टर्म को डिफाइन करना है।
जैसे HTML टर्म है, CSS टर्म है, JS टर्म है, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए यानी कि डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे यूएल था, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, डीएल, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले तो पेरेंट क्या होगा भाई साहब, तो यहां पेरेंट हो जाएगा डीएल टैग। डीएल स्टैंड्स फॉर, देखो इसमें तीन टैग यूज करने वाले हो टोटल, डीएल और डीएल की क्लोजिंग। यहां पे डीएल और डीएल की क्लोजिंग बाहर होगी, यहां पे डीएल की क्लोजिंग कर लोगे, ठीक है, यहां डीएल की क्लोजिंग कर लेंगे आप। डीएल के बाद किसको डिफाइन करना है, मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया। किसको डिफाइन करना है, जिसको डिफाइन करना है, इसको हमें डिफाइन करना है, इसको हमें डिफाइन करना है, और इसको हमें डिफाइन करना है। जिसको डिफाइन करना है उसको हम रखते हैं डीटी टैग के अंदर। डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन, डेफिनीशन टर्म। इसको क्या बोलते हैं, डेफिनीशन टर्म। डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन टर्म, ठीक है। तो दो टैग अभी तक क्या आपने देखा है, एक देखा है डीएल, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, और डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। अब उसके बाद जो जिसको हमें जो डेफिनेशन होगा, जिसको डिफाइन करना है उसको रखोगे डीटी टैग के अंदर, और जो डेफिनेशन होगा उसको रखोगे डीडी टैग के अंदर। ये हमारा होगा डीडी। डीडी मतलब डेटा डेफिनेशन, डीडी स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन। इसको रखने वाले हो आप डीडी टैग के अंदर, डीडी की क्लोजिंग कर लोगे। डेफिनेशन लिस्ट देखो, और कोई इमेज सिंपल सा आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इमेज ओपन कर लिया, और देखो जैसे कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी हमने इमेज एक ओपन कर लिया, जैसे ये इमेज है, देखो लिखा है ना, कि हमने यही तो बताया कि जैसे HTML लिखा है, CSS लिखा है, और उसका डेफिनेशन न्यू लाइन पे चाहते हो तो आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, देख लो हमने अब डेफिनेशन लिस्ट यूज करना है भाई। अच्छा, ये हमने इसी के अंदर दे दिया है क्या, ओएल के बाहर करोगे ना इसको, तो ये हमारा ओएल है, और ओएल के बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट वाला है, इसको बाहर हमें डेफिनेशन लिस्ट यूज करना है, इसके बाहर आ जाते हैं। सर लैपटॉप में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा नैन्सी, तो ऐसा कर लो, मोबाइल से ज्वाइन कर लो, बाकी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो देख लेना बाद में। वैसे देखो वीडियो देखना सही नहीं रहता है, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। चलो, तो पहला टैग क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद डीटी टैग, डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। और मान लो इसमें हमने लिखना है एचटीएमएल, एचटीएमएल को डिफाइन करना है तो डीटी, और इसका डेफिनेशन कहाँ रखने वाले हो, डीडी टैग के अंदर भाई साहब, डीडी, डीडी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डेटा। जैसे हमने लिखना है एचटीएमएल, एचटीएमएल का फुल नेम क्या होता है, एचटीएमएल, एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक को मैंने सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन दिया है, आप जितना भी बड़ा लिखना चाहते हो कर सकते हो। हमें CSS को डिफाइन करना है, हमें JS को डिफाइन करना है, मैंने पाइथन को डिफाइन करना है, तो लिखेंगे इसको कहाँ लिखेंगे, डीटी टैग के अंदर। जिसको डिफाइन करना है उसको डीटी टैग के अंदर रखना पड़ेगा। हमने लिख दिया पाइथन, अब इसका डेफिनेशन कहाँ होगा, तो इसके नीचे, इसके अंदर नहीं करोगे, इसके जस्ट नीचे, नीचे क्या करोगे, डीडी टैग लगा लो, और लिख दोगे जैसे पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ही में लिख लिया, छोटा सा थॉट था, रन कराया। इसका डेफिनेशन यहाँ पे न्यू लाइन पे, स्पेस पे, और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मान लो जावा स्क्रिप्ट डिफाइन करना है, मैं बता रहा था यहाँ पे कर लिया डीटी। डीटी करने के बाद हमें जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना है, मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस, सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड, जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। HTML, इसका डेफिनेशन न्यू लाइन पे, इसको हमें बोल्ड करना है, HTML पाइथन जावा स्क्रिप्ट को मुझे बोल्ड करके दिखाना है, तो आपको पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे बी टैग यूज कर सकते हो। इन सबका कलर चेंज करना है, फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं, मैंने बी टैग यूज कर लिया। और बी टैग यूज करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको भी बोल्ड करना है मुझे भाई साहब, तो इसको भी बी टैग के अंदर रख सकते हैं आप। पाइथन को मैं यहाँ से कट किया, और
तो कर लिया बी टैग, और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, कट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। चलो, तो ये आपका HTML, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, ओके ना। तो ये आपके तीन टाइप के लिस्ट थे। अब हमें नेस्टेड लिस्ट देखना है। चलो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमें नेस्टेड लिस्ट यूज करना है। नेस्टेड लिस्ट यूज करने के लिए हम देखो, अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं नेस्टेड लिस्ट का, नेस्टेड लिस्ट इन HTML, और उसके बाद मैं आता हूं, और यहां पे देखो, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे नए पेज पे आता हूं मैं, नेस्टेड लिस्ट आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, समझ लीजिए। और ये आगे हम सब मेन्यू बनाने में आपको बताएंगे, यूज भी कराएंगे। मैंने HTML पेज को सेव कर लिया और बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना लिया मैंने। बनाने के बाद हमें यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया क्या, हमने हेडिंग दे दिया नेस्टेड लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमें हॉरिजेंटल रूलर बनाना है, तो मैंने यूज कर लिया HR टैग। HR के बाद हमें नेस्टेड लिस्ट यूज करना, हम चाहते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, हमें फुल स्टैक डेवलपर इक्वल, आपको डे फर्स्ट में बताया था कि फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जिसको फ्रंट एंड का नॉलेज होता है, बैक एंड का नॉलेज होता है और डेटाबेस का नॉलेज होता है, वो फुल स्टैक डेवलपर बनता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाना है, ऑर्डर्ड लिस्ट। एक मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है भाई साहब, तो चलो मैंने कर लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट बना लिया। हमें रिक्वायरमेंट हमारा देखो क्या है, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख के आ जाए वन, और वन के अंदर आ जाए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। देखो करना क्या है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ये लिखा हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर इसके अंदर आपका फ्रंट एंड के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इसके अंदर हमें सब ऑप्शन बनाना है और कोई भी लिस्ट यूज करना है। समझ पा रहे हो? फिर क्या आना चाहिए, दूसरे ऑप्शन पे आना चाहिए, दूसरे लिस्ट में आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए क्या, बैक इन टेक्नोलॉजी। बैक इन टेक्नोलॉजी, समझो क्या करना है। और बैकएंड में जितने भी लैंग्वेजेस आपको लिखवाए थे उसको भी मुझे क्या करना है, इसके अंदर बनाना है। और ये भी लिस्ट में होना चाहिए, अभी बुलेट मैंने बनाया नहीं है, या हमने लिस्ट बनाया नहीं, इसको भी लिस्ट में बनाना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? फिर डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस के अंदर फिर डेटाबेस का हमें लैंग्वेज का नाम लिखना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, हेलो, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमने पहले मेन लिस्ट बनाना है, तो सुन लीजिए, तीन लिस्ट बनाने हैं, हमने LI कर लिया और इसकी क्लोजिंग कर ली। मुझे क्या करना है, तीन लिस्ट बनाना है, एक बनाना है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, तो हमने कर लिया फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने तीन बनाना है, अब डुप्लीकेट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट एल्ट और एरो, तीन हमने बना लिया। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एक, कर लिया बैक एंड, बैक इन टेक्नोलॉजी, और एक कर लिया डेटाबेस टेक्नोलॉजी या डेटाबेस लैंग्वेज, मैंने कर लिया डेटाबेस। तीन हमने बना लिए, ठीक है। अब मुझे हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि तीन लिस्ट है, और तीनों लिस्ट के अंदर हमें सब लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। सब लिस्ट बनाना है। इसके अंदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम आपको मैंने बताया था, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होता है, डे फर्स्ट में आपको बहुत डिटेल में लिखवाया था, बताया था सारी चीजें। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं उसको हमें इसके सब ऑप्शन में दिखाना है। तो सब ऑप्शन में दिखाना है, तो देखो करना क्या पड़ेगा, सिंपल, इसी का हमें पार्ट करना है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि इसी का मुझे पार्टीशन करना है। हमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के का लिस्ट का नाम दिखाना है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाने हैं, और जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सब ऑप्शन बनाना है। तो इसकी LI की क्लोजिंग से जस्ट पहले, सुन लो मेरी बात, सब ऑप्शन बनाना है, तो आपने मेन ऑप्शन बना लिया। अब इसी का चाइल्ड बनाना है, तो मुझे क्या करना है, इसके LI की क्लोजिंग के बाद नहीं, जस्ट पहले, ध्यान दीजिएगा, LI की क्लोजिंग के जस्ट बाद नहीं, जस्ट पहले एंटर करना है। यानी कि एंटर करो या ना करो ये बात अलग की है, बस आपको क्या करना है कि LI की क्लोजिंग और यानी ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो आप यहां पे बना लीजिए। तो देखो हमें क्या करना है कि इसका पार्ट करना है, तो LI की क्लोजिंग से जस्ट पहले एंटर कर लो, जो भी लिस्ट बनाना है। हमें मान लो कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, OL यूज करते हो ना।
तो ओएल और ओएल की ओपनिंग कर लिया, यानी कि एलआई का पार्ट करना है तो एलआई की ओपनिंग की और क्लोजिंग के अंदर आओगे, और जो भी लिस्ट बनाना है आप ओएल और ओएल के अंदर जो भी लिस्ट आपको बनाना है आप बना सकते हो। क्या क्या लिस्ट बनाना है भाई? तो हमें मान लो बनाना है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में एचटीएमएल होता है, और क्या डुप्लीकेट मल्टीपल कर लेते हैं, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज। हमने और भी ऑप्शन देना है, और भी दे सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, इस पे और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में आपका ये जो भी लिस्ट बनाना है इसी के अंदर बनाना है। ये हमारा इस वाले एलआई की ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर है। और रन कराओगे तो देखो इसके अंदर बन चुका है, मैंने सेव किया, इसके अंदर बन चुका है, आया ना। तो ये अच्छा, ऑर्डर लिस्ट यूज किया है तो ऑर्डर लिस्ट आया बाहर। मैंने ऑर्डर लिस्ट यूज किया है तो नीचे क्या कर लें, इसके अंदर मान लो कि हमें अनऑर्डर लिस्ट यूज करना है तो यूएल यूज कर लिया। अब जब भी आपका देखो यूएल मैंने यूज किया, यहाँ पे स्क्वायर के बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है क्या, डिस्क होती है, लेकिन जब भी ये चाइल्ड में जाता है तो एक एक टाइप इसका चेंज होता रहता है। मतलब पहले डिस्क था, और जैसे ही एक चाइल्ड अंदर जाएगा तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू चेंज होकर सर्किल हो जाएगी, एक एक चाइल्ड और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपने इतना सारा बना दिया। वैसे ही आपको क्या करना है, बैक एंड टेक्नोलॉजी के सब ऑप्शन बनाने हैं तो आप मुझे एक देखो एक तरीका जान गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, बैक एंड का भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एलआई की ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में आना पड़ेगा। और जो भी लिस्ट बना, जरूरी नहीं है कि हमें यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट ही यूज करना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको ऑर्डर लिस्ट यूज करना है, आपको डेफिनेशन लिस्ट यूज करना है, आपको अनऑर्डर लिस्ट यूज करना, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका पार्ट करना है इसका पार्ट करना है तो क्या कर लेंगे, एलआई की ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में, बस ये ध्यान देना है, एलआई की ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में आना है, इसी के अंदर, इसके बाहर नहीं बनाना है, इसी के अंदर इसका चाइल्ड बनाना है तो इसी के ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में आना पड़ेगा। एलआई की क्लोजिंग के पहले आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल से स्क्रैच से पूरे फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम कल कोशिश करेंगे कि पूरा ये फॉर्म कंप्लीट कर दें।